जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईएन नीट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बात कर रखे हैं कि फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होते हैं। प्रिपरेटरी रैंक पर भी वीडियो बन गई है। ठीक है, अगर अभी आप तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं कि अगर अब बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, उनकी तो एनआईटी मिल गई लेकिन अब उनको किसी और काउंसलिंग में, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे को क्या हुआ, जैक दिल्ली के थ्रू अच्छे कॉलेज मिल गए, तो वो अब चाहते हैं कि जो मैंने फ़ी पे की थी उससे मैं कैसे विड्रॉ करूं। तो इसी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जो भी फ़ी पे कर चुके हैं तो उसको कैसे विड्रॉ करेंगे। इन प्रोसेस के बारे में हम डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको चलना होगा स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले जो जनरल बातें हैं वो थोड़ा सा बात कर लूँ, बाकी इसको डेप्थ में हम स्क्रीन पर समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो अगर आईआईटी के लिए आपको विड्रॉ करनी है तो आपको 5th राउंड से पहले कर लेनी होगी। 5th राउंड तक कर सकते हो। और एनआईटी सिस्टम में आप 6th राउंड या फिर सीसैट में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तब उस टाइम तक विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले आपको विड्रॉ करना। लास्ट काउंसलिंग से एक राउंड पीछे वाले तक तुम पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं देखो यार, मैं इन जनरल बात करूं कि सबसे पहले जहाँ तुम अपने लॉगिन करोगे वहाँ पर विड्रॉ ऑप्शन दिया है, उस विड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद से तुम्हारे मोबाइल या फिर ईमेल पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। फिर तुम उस ओटीपी को डालोगे। ओटीपी के डालने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद से तुम्हारे से डॉक्यूमेंट कुछ मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ क्वेरीज रेज की जाएगी जोसा द्वारा। ठीक है, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे सही होगी फिर उसके बाद से तुम्हारे जो विड्रॉ का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये तो हमने बात की समरी की तरह। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलो यार अब हम समझते हैं कि डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमको विड्रॉ ऑप्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ लिख रखा है साफ साफ कि आप विड्रॉ कब से कब तक कर सकते हैं। आपका विड्रॉ प्रोसीजर जो है 2nd राउंड से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, जो भी आपकी सीट अलॉटमेंट की लास्ट राउंड होगी उससे पहले वाले राउंड तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 राउंड हो रही है तो आपको 5th राउंड तक ही आपके जो है विड्रॉ ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, और उसमें साफ साफ लिख रखा है ये भी एक बात की, एक बार आपने अगर विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, एक बार जब आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर लिया फिर आप जोसा 2021 की जो काउंसलिंग हो रही है उससे बाहर हो जाएंगे। सॉरी, ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार जब मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ अपने 2nd राउंड में आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि आप 3rd राउंड 4th राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप जैसे ही विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया मतलब आपने जोसा 2021 से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, इसका साफ मीनिंग यही है। ठीक है, तो ऐसा कोई गलतफहमी नहीं रखना है कि केवल मैं 2nd राउंड से बाहर हुआ हूँ, तुम पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, साफ साफ यहाँ 57 नंबर पॉइंट में ये लिख रखा है। अगला बात करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ एन एक्सेप्टेड या अलॉटेड सीट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन। अगर लास्ट राउंड यहाँ पर अगर सिर्फ तुम चाहो कि मैं 6th राउंड में अपनी विड्रॉ ऑप्शन चूज कर लूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लास्ट राउंड से एक दिन पहले वाले लास्ट राउंड से जैसे उसके पहले वाले राउंड है वही तभी तक आप सीट को विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो क्या प्रोसेस अपनाने है आपको। स्टेप लिखा है 59 पॉइंट में। पहला स्टेप क्या लिख रखा है एक बार चलो पढ़ लेते हैं। देखो, the candidate must log in to the JOSA portal and submit a request of withdrawal by submitting a filled up declaration from डली साइंड एनेक्चर 9 में दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको जाना है एनेक्चर 9 में, एक डॉक्यूमेंट दे रखा होगा उसको फिल करना है। ठीक है, और आपका जहाँ पर आपको जोसा पोर्टल जैसे ही आप लॉगिन करके ओपन करो तो वहाँ पर विड्रॉ का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आपको उसको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपके पास ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी कहाँ सेंड किया जाएगा, ओटीपी विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, वहाँ पर सेंड किया जाएगा। अब इस ओटीपी क्या करना है आपको, द कैंडिडेट शैल बी यूज दिस ओटीपी टू कन्फर्म दैट कैंडिडेट वांट्स टू विड्रॉ अ सीट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। ठीक है, ओटीपी आया, आपको ओटीपी को फिल करना होगा। इससे क्या कन्फर्म हो जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि सीट को विड्रॉ करना। ठीक है, तो आपको जो ओटीपी कहाँ आएगी, आपको मोबाइल फ़ोन या फिर ईमेल पर आएगी, उस ओटीपी को आपको फिल करना होगा जिससे वो जोसा है वो समझ सके कि आप विड्रॉ करने का चाहते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन स्टेप 1 विल बी वेरीफाइड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। जो भी आपने स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका फिर से वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपका इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से जोसा वाले जो ऑफिसर हैं उसको वेरीफाई करेंगे, अगर उसको सही लगेगा तो वो आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, कुछ क्वेरी रेज करेंगे और उस क्वेरी को जवाब भी देना होता है, कुछ टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, अगर उस जवाब को आप नहीं दे पाएंगे तो आपको जो सीट है
वो सीट बनी रह जाएगी, विड्रॉ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने सीट लेने के लिए प्रोसेस अपनाया था वैसे यहाँ पर भी अपनाना पड़ रहा है। पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्वेरी रेज की जा रही है, फिर उस क्वेरी को आपको जवाब देना होता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको सीट नहीं मिलती है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही होता है, अगर आप जब क्वेरी का जवाब नहीं देंगे तो जो आपने सीट को रिजेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया था वो प्रोसेस अमान्य हो जाएगा। ठीक है, आपको मजबूरी में वो सीट लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है रिपोर्टिंग ऑफिसर विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, द कैंडिडेट विड्रॉल रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। 3 केसेस हो सकते हैं, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो 3 आपके केसेस हो सकते हैं। पहला क्या कि आपका जो डॉक्यूमेंट उसे वेरीफाई कर लिया जाए, अगर वेरीफाई हो जाएगा ऑफिसर के द्वारा तो मतलब आपके जो रिजेक्ट करने के लिए आपने प्रस्ताव रखा था वो पारित हो गया। अगला क्या है दूसरा केस, रिपोर्टिंग ऑफिसर विल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंटेशन एंड और क्वेरी रिस्पॉन्स, द कैंडिडेट विड्रॉल रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दे। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, विड्रॉ करना है प्रोसेस से, वो नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि जो आपके ऑफिसर है वो क्वेरी रेज करे, तो उस क्वेरी को आपको आंसर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको जो आपने ये प्रस्ताव रखा था मेरे को सीट रिजेक्ट करने के लिए वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, मजबूरी में आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो 35,000 पे किए होंगे वो पूरी तरह वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो रिफंड नहीं होंगे। अब देखो, द कैंडिडेट कैन बी सी द अप्रूव्ड रिजेक्टेड स्टेटस ऑफ द विड्रॉवल रिक्वेस्ट ऑन द जोसा पोर्टल एंड डाउनलोड द अप्रूवल एंड रिजेक्शन लेटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पर से रिजेक्शन लेटर भी डाउनलोड करने होंगे। रिजेक्शन लेटर को डाउनलोड कर लेना। इफ विड्रॉवल एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड देन कैंडिडेट कैन सबमिट द रिक्वेस्ट। इफ द विड्रॉवल एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड देन कैंडिडेट कैन सबमिट द रिक्वेस्ट अगेन बिफोर द एंड ऑफ द 5th राउंड। मान लेते हैं रिजेक्ट हो जाता है तो 5th राउंड होने से बिफोर द एंड ऑफ द 5th राउंड समाप्त होने से पहले फिर से आप अपील कर सकते हो कि नहीं मेरे को सीट ये नहीं चाहिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट में कमियाँ तो उस डॉक्यूमेंट की कमियों को पूरी करके। ठीक है, तो आपको फिर से मौका मिल जाता है उसमें, लेकिन वो काफ़ी कम समय होता है। ठीक है, अब देखो, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू कैंसिल अ सबमिटेड विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू द ऑनलाइन जोसा पोर्टल। द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू कैंसिल अ सबमिटेड विड्रॉल रिक्वेस्ट। और मान लेते हैं कोई बच्चा होता है उसने सबमिट कर दिया विड्रॉल का, लेकिन उसको अगर फिर उसका मन बदल गया तो फिर वापस उसे ले भी सकता है। तो क्या प्रोसेस है, ऑन द ऑनलाइन जोसा पोर्टल इफ दे विश टू डू बिफोर द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड OTP विल बी सेंट टू द कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. द कैंडिडेट शैल यूज दिस OTP टू कन्फर्म दैट द कैंडिडेट वांट टू कैंसिल द विड्रॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, टू कन्फर्म दैट द कैंडिडेट वांट्स टू कैंसिल द विड्रॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फिर इसमें भी क्या होगा, आपके पास ईमेल ID या फिर आपको आपके मोबाइल नंबर OTP सेंड की जाएगी और उस OTP को फिल करना हो। उससे क्या उनको मालूम चलेगा जो बच्चे ने विड्रॉल प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था वो चाहता है, उसका मन बदल चुका है, नहीं मेरे को जो सीट मिली है वह सही है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस अपनाकर तुम विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस पर डेप्थ में बात कर ली। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गए हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। जो कुछ जनरल क्वेरी है बच्चों की और उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने समझा कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जो बच्चे के जनरल क्वेरी है कमेंट्स के थ्रू जो बच्चे पूछ रखे हैं उनको थोड़ा हम डाउट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। शायद अगली वीडियो हमारे CSAB हो, लेकिन उससे पहले भी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे कौन से कॉलेज में आपको क्या फी माफ कितने माफ होते हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट की सैलरी कितनी होगी तो आपको 1/3 2/3 जो भी हो इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमसे जो जनरल डाउट होते हैं पहले डाउट ले लेते हैं बच्चों का। पहले बच्चे डाउट ही पूछेगा भैया अगर मेरे को फर्स्ट राउंड में अगर सीटें अलॉट हो गई है और मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो मेरे जो सेकंड राउंड में दोबारा जो चेंजेज आए हैं मेरे सीटों में, तो क्या मेरे को फिर से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपका वेरिफिकेशन हो गया, तो अब आपको हर एक राउंड में ऐसी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल वेरिफिकेशन उन बच्चों की होती है जिनको पहली बार किसी राउंड में सीटें मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको थर्ड राउंड में पहली बार सीट मिलेगी, तो फिर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद से जोसा द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा और क्वेरी होती है क्वेरीज को रेज किया जाएगा। उसके बाद से प्रोसेस आगे कंटिन्यू होंगे। ठीक है, और अब बहुत सारे बच्चे ये दूसरा डाउट ये पूछ रहे हैं कि भैया मैंने फ्रीज कर रखा है, तो क्या मेरे को फिर से कुछ करने की जरूरत है क्या जोसा के पोर्टल पर? तो मैं बता दूं यार, तुम जोसा के पोर्टल को बार बार चेक करते हो, अगर तुम्हारे लिए कुछ मैसेज आए तो वैसा कुछ करो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि अब तुम फ्रीज कर चुको, अब तुम थोड़ा देर के लिए निश्चिंत बैठो। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। अब तुमको डायरेक्ट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जाना होगा।
ठीक है। अपने जो सा तुमको बताया कब जाना होगा वहाँ पर, ठीक है। या फिर तुम उसके लिए तुम रेफर कर सकते हो तुम, जो तुम्हारा बिजनेस रूल दिया गया उसमें भी लिखा हुआ है कि शायद 20 से 24 है ना, हाँ 20 से 24 के बीच में आपको जाकर वहाँ पर एडमिशन कराने हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फिर से वो आपको चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हमने फिर वीडियो भी बना रखा है कि एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत जगह कॉलेज में पासिंग गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगते हैं, बहुत जगह नहीं मांगते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोगों ने बात कर रखा है कि किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आपको जो नीचे दिख रहा होगा उसका पीडीएफ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, नीचे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसी वीडियो में वो सारे डिस्कस है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान फॉर एग्जाम्पल आपको NIT इलाहाबाद मिला है, तो आपको इसमें एडमिशन कराने तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको NIT इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट के बाद कुछ दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उसको भी आप जो भी कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर डाउट लेते हैं बच्चों का, अब मैं प्रिपरेटरी रैंक पर डाउट नहीं लूँगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रिपरेटरी रैंक पर मैंने बात कर रखा है, ठीक है। जिसको भी प्रिपरेटरी रैंक पर कुछ भी डाउट है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो बस बच्चे ने मेरे ये पूछ रखा है कि इस रैंक पर मुझे क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो उस पर हम डेली लाइफ सेशन करते ही हैं, उसमें ये बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो जनरल क्वेरीज रह जाती है आपको थोड़ी सी भी, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए जो से रिलेटेड और CSEP से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ठीक है JEE 2022 के लिए जल्द ही हमारे तरफ से कुछ मतलब उपहार आने वाला है, इसके लिए जितने भी JEE 2022 वाले एस्पिरेंट हैं उनको साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। और ठीक है यार, तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहो, काफ़ी लोग कमेंट पूछते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।